Hello everyone, welcome back. You all in my channel Ramakrishna Math Zone, and today what I am doing. Hello everyone, welcome back. You all in my channel Ramakrishna Math Zone. Today मैं COV कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, आई थिंक ऑल कंप्लीट COV, ऑलमोस्ट कंप्लीट COV, जहां से CSR नेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, कंप्लीट COV इन वन वीडियो लेक्चर आई विल डिस्कस। ओके, यहाँ से ऑलमोस्ट वन क्वेश्चन 3 मार्क्स का प्लस 4.75 मार्क्स का, ये 1 और 2 क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन मिल जाता है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 3 प्लस 9.5 12.5 मार्क्स के आसपास आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से बस कुछ ही चीज़ें पता करना है, देन एज इट इज़ फॉर्मूला यूज़ करने के बाद हो जाता है। और ये जो मैं PDF यूज़ कर रहा हूँ फॉर वीडियो, मैं इसको इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आपका थोड़ा सा टाइम बच जाए, मतलब एक वीडियो के अंदर ये हो जाए। अदरवाइज वीडियो एक्सटेंड करने से आपका मतलब फ़ायदा उतना होगा नहीं, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। ठीक है ना। So this one is my notes actually when I during my preparation time, मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था उसी टाइम पे बनाया था, तो दैट नोट से मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि आपका टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं। तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में क्या होता है, एक फंक्शनल होता है आई मेरा फंक्शनल है, y1 से बनाया गया है। ठीक है ना, फंक्शन। ठीक है ना, इससे बनाएगा। क्या हुआ, ये जैसे डिफिनाइट इंटीग्रल जैसा दिख रहा है, फंक्शन ऑफ x y y डैश dx। ठीक है, विथ दिस कंडीशंस। ओके, विथ दिस कंडीशंस। नाउ दिस वन आवर फंक्शनल। तो हमारा काम क्या है, हमारा बेसिकली काम है, हमारा काम क्या है, मेन जो टास्क है वो है मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना। ठीक है, तो इसीलिए बोला मेन प्रॉब्लम ऑफ COV इज टू फाइंड द कर्व कनेक्टिंग टू गिवन पॉइंट्स, दीज टू गिवन पॉइंट्स व्हिच आइदर मैक्सिमम और मिनिमम द गिवन इंटीग्रल। ओके, गॉट इट। तो हमें बेसिकली मैक्सिमम और मिनिमम ही फाइंड करना है। ठीक है ना, किसका, फंक्शनल का। ठीक है, फंक्शनल क्या है, एक क्वांटिटी है जो डिपेंड करता है वन और मोर फंक्शंस के ऊपर, ऑब्वियसली, क्योंकि f मेरा फंक्शन है। ठीक है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब y(x) बेसिकली। ठीक है ना, y(x) और f(x) यू कैन से। ठीक है, अच्छा। नाउ यहां पे आप ऐसे बोल सकते हो कि y(x) is called extremal and the value of I at extremal means I मेरा फंक्शनल है, I मेरा फंक्शनल है। ठीक है, y(x) जो मिलेगा दैट इज आवर एक्सट्रीमल एंड दैट एक्सट्रीमल पॉइंट I का जो वैल्यू मिलेगा दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीमम और स्टेशनरी वैल्यू। यू गॉट माई पॉइंट। ओके, अच्छा। तो हमारा बेसिकली काम ये है I ऑफ y(x), x1 to x2, f किससे बनाया गया है, x y y डैश से बनाया गया है, विथ क्या है, y(x1) इक्वल टू y1 एंड y(x2) इक्वल टू सम y2। दिस वन आवर फंक्शनल, इसको मैं नंबर 1 दे दिया, नंबर 2 दे दिया। हमें क्या करना है, बेसिकली हमें फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड y(x) सच दैट इट इज मैक्सिमाइज और मिनिमाइजेस 1 सेटिस्फाइंग 2। तो हमें ऐसा y(x) ढूंढना है जो कि इनको मैक्सिमाइज करे और मिनिमाइज करे एंड सेटिस्फाई करे इक्वेशन 2 को। ठीक है, गॉट माय पॉइंट। नाउ सर, फॉर
दिस प्रॉब्लम इसको सॉल्व करने के लिए फिक्स्ड बाउंड्री वाला जो वेरिएशनल प्रॉब्लम है ना, फंक्शनल दिया है, ये क्वेश्चन को टैकल करने के लिए हमें क्या फाइंड करना है पहले बताओ। yx तो हमें चाहिए, हमें yx फाइंड करना है, ठीक है ना, एक्सट्रीमाल फाइंड करना है। एंड टू फाइंड दैट एक्सट्रीमाल वी नीड Euler इक्वेशन, दैट वन आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए Euler इक्वेशन। Euler इक्वेशन का ये है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म। Euler इक्वेशन का फर्स्ट फॉर्म क्या बोलते हैं, डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू 0। दिस वन आवर Euler फर्स्ट फॉर्म। ओके, कहां से मिला है, दिस एफ, गॉट इट, दिस वन आवर गिवन क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू Euler फर्स्ट फॉर्म, use this formula and calculate and find extremal value of yx, and that yx you need to calculate functional का maximum और minimum value। okay, got it। so question दिया है क्या है ना, क्वेश्चन ऐसा है कि दिस वन आवर क्वेश्चन, ठीक है। तो बेसिकली मेरा एफ क्या दिया है, एफ दिया है वाई डैश स्क्वायर प्लस 12xy, ठीक है, 12xy। नाउ फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा, डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू डी वाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश हो जाएगा। कैलकुलेट किया तो एक ओडी आ गया। नाउ इसका सॉल्यूशन यू नो एंड देन यूज दिस इनिशियल कंडीशंस, y 0 इक्वल टू 0 एंड y 1 इक्वल टू 1। ये दोनों को यूज करोगे तो सिंप्लीफाई होके ए का वैल्यू भी मिल जाएगा, बी का वैल्यू भी मिल जाएगा, एंड देन बस सिंप्लीफाई कर दिया तो आपका आंसर आ जाएगा y इक्वल टू एक्स क्यू। एंड क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया हुआ उनमें से सी ऑप्शन सही है, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। इसके अंदर उससे ज्यादा कुछ नहीं है। दिस वन अगेन अनदर एग्जांपल, दिस वन इज आवर एफ, ओके, दिस वन इज आवर एफ एंड यूज दिस इन द Euler इक्वेशन, यू गॉट दिस वन आवर Euler इक्वेशन। माइनस था तो उसको राइट साइड में लेके गया तो ऐसा हो जाएगा। दिस वन इज बेसिकली Euler इक्वेशन का फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। ओके, ठीक है, दिस इक्वेशन को यूज किया। अगेन इनिशियल कंडीशन आल्सो गिवन देयर, दिस आर द इनिशियल कंडीशन, सिंपल ओडी, इसको करना ज्यादा कुछ है नहीं, सिंपल ओडी। तो अभी तक जो 5-7 मिनट का वीडियो देखा, इसके अंदर आपने क्या सीखा, Euler इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म। यदि आपका गिवन फंक्शनल ऐसा हो तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखो, एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स ऐसा हो विथ इनिशियल कंडीशन y1 एंड y ऑफ x2 इक्वल टू y2, उनके लिए हमें जाओ yx एक्सट्रीमाल फाइंड करना है एंड दैट फाइंड करने के लिए हमें यूज करना है Euler इक्वेशन। ओके, इक्वेशन का फर्स्ट फॉर्म है डेल ए बाई डेल y माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल ए बाई डेल वाई डैश इक्वल टू 0। इसको आपको यूज करना है। ओके, गॉट इट। अच्छा, आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं ये टर्म। सिमिलरली ये क्वेश्चन को भी सॉल्व करना खुद से। क्वेश्चन दिया है दिस, मैं इधर थोड़ा सा पॉज करके रखता हूं। ये है आपका क्वेश्चन 0 to 2 पाई है विथ इनिशियल कंडीशन y0 इक्वल टू 0, y ऑफ 2 पाई इक्वल टू 0। देन आपको क्या बोलना है, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन मिलेगा, इनफाइनली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। देखो इन्होंने सिंप्लीफाई करके रखा एंड फाइनली क्या आया, C1 का वैल्यू 0 आ गया फर्स्ट इनिशियल कंडीशन को यूज करने के बाद। बट जो सेकेंड कंडीशन को यूज किया, इसको यूज करने से मिला दिस वन। इसका मतलब क्या, C2 इंटू 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब C2 मेरा एनी रियल नंबर हो जाए तब जाके ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। बेसिकली C2 आर्बिटरी है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। यू गॉट माय पॉइंट। ये सब आप खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड Euler फर्स्ट इक्वेशन से यूज करके बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन है, मेरा क्वेश्चन को सॉल्व करके यही आया था सॉल्यूशन, ठीक है। तो y इक्वल टू C1 cos x प्लस C2 sin x।
जब मेरा कंडीशन दिया था y0 इक्वल टू 0, y ऑफ 2 पाई इक्वल टू 0, दैट टाइम वी गॉट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, गॉट इट। अच्छा, मैं थोड़ा सा ऑप्शन में चेंज करता हूं, कंडीशन को चेंज कर दिया। अभी y0 इक्वल टू 0 रखा, y ऑफ पाई बाई 2 इक्वल टू 1 रखा। प्रॉब्लम क्या होगा ना, C1 स्टिल 0, बट जब सिंप्लीफाई करते जाऊंगा y ऑफ पाई बाई 2 इक्वल टू 1, दैट टाइम हमें क्या मिल रहा है, C2 इक्वल टू 1। So we get unique solution, right? C1 C2 uniquely determined। तो बेसिकली ये सब मिला जुला के क्या मिलेगा, yx इक्वल टू साइन x मिलेगा। दैट इज आवर यूनिक सॉल्यूशन, राइट? तो हम जब कंडीशन को चेंज कर दिया, एक टाइम पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन था, एक टाइम पे यूनिक सॉल्यूशन था, एंड थर्ड केस हम लोग ऐसा कंसीडर किया y0 0 y ऑफ पाई इक्वल टू 1, एंड यहां से जब कैलकुलेट करने गया C1 तो 0 आया, बट इन दिस केस यू गॉट C2 इंटू साइन पाई 0 इक्वल टू 0 है, बट y पाई का वैल्यू 1 दिया है, इसका मतलब 0 इक्वल टू 1 आ गया। वी गेट ए कॉन्ट्राडिक्शन, राइट? सो वी गेट अनदर कॉन्ट्राडिक्शन, सो इट हैज नो सॉल्यूशन। गॉट इट? यू गॉट माय पॉइंट? ओके, तो एक ही प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम का जब कंडीशन को चेंज करते गया, तब एक बार इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन था, एक बार यूनिक सॉल्यूशन था, एक बार नो सॉल्यूशन है। दैट स्मॉल चेंजेस आर देयर। तो इसको विजुअलाइज करने के लिए ये पार्ट 2 पार्ट 3 रखा। पार्ट 1 क्या था? पार्ट 1 था y0 इक्वल टू 0, y ऑफ 2 पाई इक्वल टू 0, और कुछ नहीं था, बस इनको चेंज करते गया तो अलग अलग सिचुएशन आ गया। अभी क्वेश्चन ये था, हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे ऑयलर इक्वेशन का फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब और कोई फॉर्म है तो सेकेंड फॉर्म क्या होगा? सेकेंड फॉर्म क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ माइनस वाई डैश डेल एफ बाई डेल वाई डैश माइनस del f by del x equal to 0. This one our Euler second form. You got my point? Okay. I hope you got. Now this one our second form. Now check this one our second form, d by dx of this. Okay. This one our Euler second form. Euler third form also there. What is that form? ना डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई डैश माइनस वाई डैश डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई डैश माइनस वाई डबल डैश डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस वन आवर थर्ड फॉर्म, यहाँ पे दिया भी है, ठीक है ना? दिस वन गिवन है ना। बोलोगे ये तीनों फॉर्म का काम क्या है? ये फॉर्म कैसे आया? यू कैन चेक फ्रॉम एनी स्टैंडर्ड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन बुक, एंड फ्रॉम देयर यू कैन इजीली गेट दैट प्रूफ। ओके, नाउ क्वेश्चन है, ऑयलर का फर्स्ट फॉर्म है, ऑयलर का सेकेंड फॉर्म है, ऑयलर का थर्ड फॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। नाउ किसको पहले यूज करना है, किसको बाद में यूज करना है? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस प्रायोरिटी होगा। पहले जो प्रॉब्लम दिया होगा उसको हम लोग ऑलवेज ट्राई करेंगे फर्स्ट फॉर्म से। फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट प्रायोरिटी इज दिस, ठीक है? फर्स्ट प्रायोरिटी इज दिस। सपोज फर्स्ट फॉर्म से उसको जब सॉल्व करने जा रहा हूं, yx फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आप ट्राई कर रहे हो कि फर्स्ट फॉर्म से इसको सॉल्व किया जाए। क्या करना है बेसिकली? हमें तो yx का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना? हमें क्या करना है? yx का वैल्यू फाइंड करना है। yx क्या है? एक्सट्रीमाल। हमें एक्सट्रीमाल फाइंड करना है ताकि हमारा जो फंक्शनल का एक्सट्रीमाम वैल्यू मिल जाए, राइट? फर्स्ट फॉर्म से yx फाइंड करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसी टाइम पे सेकेंड फॉर्म यूज करना है, ठीक है?
इस बार क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार क्वेश्चन पूछा गया था कहां से, ऑयलर इक्वेशन को यूज करना था, बट यू नीड टू यूज सेकेंड फॉर्म। कब पूछा गया है, 18 दिसंबर 2025 का जो क्वेश्चन था पूछा गया था, y डैश स्क्वायर बाय y स्क्वायर था। दिस टाइप का फॉर्म था कि इसका, दैट एफ का अंदर में जो क्या बोलते हैं उसको, इंटीग्रेंट पार्ट में जो पार्ट है ना, ये ऐसा था, ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स था, इसीलिए हम लोग सेकेंड फॉर्म यूज किया ताकि ये जो टर्म है ये जीरो हो जाए। देन बेसिकली क्या मिलेगा, यहां से कन्वर्ट होके आएगा एफ माइनस वाई डैश डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू सम कांस्टेंट। गॉट माय पॉइंट? अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ आई कनेक्ट दिस थिंग्स। फर्स्ट फॉर्म जो था, फर्स्ट फॉर्म से बनाने जाओगे, इसको ट्राई करके देखना, ये मेरा एफ है, पुट इट इन द फर्स्ट फॉर्म एंड देन ट्राई टू सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट फॉर कैलकुलेटिंग वाई एक्स, एंड उस टाइम आपको पता चलेगा ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तब जाके हमारा सेकेंड ऑप्शन ढूंढना है, तो हम लोग सेकेंड ऑयलर फॉर्म की तरह गया। कभी कभी ऐसा होगा कि सेकेंड फॉर्म से भी वाई एक्स फाइंड करना मुश्किल है, तब जाके आपको ट्राई करना है थर्ड फॉर्म। मैं ऐसा ऑर्डर क्यों दिया हूं, मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है प्रायोरिटी वाइज। आपका फर्स्ट काम होगा फर्स्ट फॉर्म से यूज करना, नहीं हुआ तो सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो अभी बोलोगे ये तो बहुत टाइम लग जाएगा, राइट? अभी बोलोगे ये तो बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसा नहीं लगेगा। ये अप्लाइड पार्ट है और यहाँ का थ्योरम सीखना है, मतलब कहाँ से फॉर्मूलाज डेवलप हुआ, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का बुक डिटेल में पढ़ना है, राइट? डिटेल से पढ़ना है, ठीक है, गॉट इट। अच्छा, सपोज आप वो सब नहीं करना चाहते हो, सीएसआर नेट की पर्पस से पढ़ना चाहते हो, सीएसआर नेट के लिए ओनली, ओके, दैट टाइम आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, देन आइडिया लग जाएगा। जैसे हम लोग एग्जाम हॉल में बोला दिस वन आया था, हम क्या किया, डायरेक्टली इसको यूज किया। गॉट माय पॉइंट? डायरेक्टली इसको यूज किया, मैं तो यूज किया था एग्जाम हॉल में। तो कैसे यूज कर लिया, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स था। फर्स्ट फॉर्म से जाऊंगा तो कोई फायदा नहीं मिलेगा, फर्स्ट फॉर्म से जाऊंगा तो कोई फायदा नहीं मिलेगा, बट सेकेंड फॉर्म में जाऊंगा तो ऐसा इजी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगा एंड इसको यूज करने से हेल्प मिल जाता है। और एक बात नोट कर लेना, ये आई थिंक आपके लिए रिमार्क है कि नोट थर्ड फॉर्म, ये जो थर्ड फॉर्म है ना हमारा, ये बहुत ही रेयरली यूज करता है। जैसे 0.001% केसों के लिए हमको थर्ड फॉर्म की तरफ जाना पड़ता है, अदरवाइज फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म से अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस है, आपको समझ में आ गया। मैं बेसिकली इसको, ये जो क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन को स्पेशल केस को यूज करके ही बनाया हूं। क्यों? स्पेशल केस क्या है, ये इधर जितना स्पेशल केस है मैं तो लिख के रखा हूं, आप बोलोगे लिखा है मैं बस रीडिंग पढ़ रहा हूं, ऐसा नहीं है। टाइम बचाने के लिए इसको यूज किया, क्योंकि एक से 1.5 घंटा का वीडियो के अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए, ये मेरा टेंडेंसी है, ठीक है, ये मेरा मेन फोकस है। देखो, ये जो स्पेशल केसेस लिखा हूं ना 1 2 3 4 करके, ये और कुछ नहीं है, ऑयलर का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, ये तीनों को यूज करके बनाया हो अंडर पर्टिकुलर केस। फर्स्ट केस क्या बोल रहा है, अच्छे से देखना। फर्स्ट केस आपको बोल रहा है एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो सेकेंड फॉर्म यूज किया, दिस टर्म 0, तो सेकेंड फॉर्म से ये आया, बताओ ये आ गया। तो यहां से देखो डी ऑफ दिस इक्वल टू 0, बोथ साइड इंटीग्रेट कर देना, तो ये आ जाएगा दिस वन कांस्टेंट, दिस वन और सेकेंड फॉर्म। यहां से नेट 2025 दिसंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको यूज करना है, सॉल्व हो जाएगा।
क्योंकि दिस वन इज आवर एक्स फ्री एक्सप्रेशन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। एक्स फ्री तो नहीं बोल सकते, ठीक है, इसके अंदर एक्स है, वाई डैश मीन्स डी वाई बाई डी एक्स, बट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, ठीक है। एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई होगा तो क्या होगा बताओ, डी डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू 0। हम कौन सा फॉर्म को ले रहा है, फर्स्ट फॉर्म को, क्यों, इसके अंदर इंडिपेंडेंट ऑफ वाई के लिए पार्शियल डेरिवेटिव वाला पार्ट है, ये तो 0 है। नाउ ये है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस वन आवर कांस्टेंट, दिस वन आवर न्यू फॉर्मूला। तो स्पेशल केसेस और कुछ नहीं है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के ऊपर कुछ कंडीशंस लगाया गया है, तो वो जो फॉर्मूलास था वो रिड्यूस होके छोटा सा कुछ एक्सप्रेशन माने गया। दैट आर आवर स्पेशल केसेस, नथिंग एल्स, गॉट इट। अच्छा, थर्ड में मूव करते हैं। थर्ड बोला एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई डैश, वाई डैश से इंडिपेंडेंट मीन्स दिस टर्म 0, दिस टर्म 0, गॉट माई पॉइंट। दिस टर्म 0 होगा तो डेल एफ बाई डेल वाई 0 होगा, दैट्स ऑल। कहां से आया, ये भी फर्स्ट फॉर्म से आया। तो जो फर्स्ट स्पेशल केस था वो सेकेंड फॉर्म से आया था, ये सेकेंड फॉर्म से आया था, ये जो है ये फर्स्ट फॉर्म से आया, और थर्ड ऑल्सो फर्स्ट फॉर्म से आया, ठीक है। नाउ फोर्थ केस इज देयर, एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई। मेरा थर्ड फॉर्म क्या था बताओ, डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई माइनस वाई डैश डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई डैश माइनस वाई डबल डैश डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई डैश का होल स्क्वायर। बताओ इसके अंदर y है, पार्शियल डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसके अंदर एक्स वाई दोनों है 0 हो जाएगा, इसके अंदर y है 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, y डबल डैश डेल स्क्वायर इक्वल टू 0 था ना, तो डेल स्क्वायर सॉरी y डबल डैश डेल स्क्वायर ए बाई डेल वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। तो दिस वन 0 होगा, तो यहां से बोलेंगे y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी फॉर्म का होगा, मतलब लीनियर स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है। जब ये 0 होगा ना, ये 0 होगा तो तब ये 0 होगा, यहां से क्या आएगा देखते हैं। तो आइदर दिस वन 0, आइदर दिस पार्ट इज 0 और y डबल डैश 0। जब y डबल डैश 0 होगा दैट इंप्लाइज ए स्ट्रेट लाइन, राइट, स्ट्रेट लाइन, गॉट इट, गॉट इट। तो दिस फॉर्म कहां से आया, आपको क्लियरली दिख गया, कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म से आया, गॉट इट। तो हम अभी तक क्या क्या सीखा, बेसिकली फंक्शनल कैसा होता है, फंक्शनल को सॉल्व करना, हमारा फोकस क्या है, एक्सट्रीमम वैल्यू फाइंड करना है, एंड दैट वाई एक्स को फाइंड करने के बाद वहां का सॉरी एक्सट्रीमल फाइंड करना है वाई एक्स, एंड दैट एक्सट्रीमल पॉइंट इन फंक्शनल का वैल्यू फाइंड करना है, दैट जो कि एक्सट्रीमम है, ठीक है ना, ठीक है, ओके। नाउ दिस वन फॉर योर मतलब फॉर योर प्रैक्टिस, क्योंकि देखो मैं हिंट दे देता हूं, दिस वन और एफ है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। अगेन दैट सीएसआर ने दिसंबर 2005 जैसा क्वेश्चन है, दिस वन इज आवर कांस्टेंट, दिस पार्ट इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया एंड देन फर्दर प्रोसीड, नथिंग एल्स, यूज दिस इनिशियल कंडीशंस एंड यू गॉट द कर्व, ठीक है। दिस वन और पर्टिकुलर कोई कांस्टेंट है, सो y स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स, ये किसका सॉरी ये किसका कर्व है, दिस वन इज आवर पैराबोला। तो ऐसे आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन था, आप खुद से ट्राई करोगे। दिस वन ऑल्सो फॉर योर प्रैक्टिस, फंक्शनल दिया है दिस वन एंड फॉलोइंग एक्सट्रीमल विथ C1 C2 और आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। तो दिस आर द क्वेश्चन में दिया है एंड आप सिंप्लीफाई करते जाओगे ओडी का छोटा मोटा पर्टिकुलर सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यूज करके ये ओडी आ गया, ये ओडी को आप सॉल्व कर सकते हो। तो वो तो नहीं बोलना, क्योंकि आप कैलकुलस ऑफ वेरिएशन तभी जाके पढ़ोगे जब ओडी का सारे फॉर्मूलाज जानते होंगे, राइट, अदरवाइज क्या फायदा। अदरवाइज आप वाई एक्स जो फाइंड करोगे ना, वाई एक्स फाइंड करोगे ना,
दैट वन वेरी डिफिकल्ट, नहीं कर सकते हो, ओडी नहीं जानते हो तो कैसे सॉल्व करोगे। ये ऑयलर इक्वेशन तो हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये ऑयलर इक्वेशन का फर्स्ट फॉर्म है, हम यूज कर दिया, सेकेंड फॉर्म है यूज कर दिया, थर्ड फॉर्म है यूज कर दिया, फायदा क्या, हमें तो यहाँ तक आके अटक जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि हम ओडी जानते नहीं है। तो ओडी पहले जानो, ओडी आपको पता है, देन जाके प्रोसीड फॉर कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, अदरवाइज नेवर। अच्छा, इतना हुआ। नाउ देखो यहाँ पे कुछ केसेस है, व्हेन वेरिएशनल प्रॉब्लम, ठीक है ना, बिकम्स मीनिंगलेस, गॉट माई पॉइंट। तो मेरा जो वेरिएशनल प्रॉब्लम दिया होगा, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है जो सेटिस्फाई कर रहा है दूसरा इक्वेशन को, राइट, दिस वन और वेरिएशनल प्रॉब्लम। दिस वेरिएशनल प्रॉब्लम कौन सा केसों के लिए मीनिंगलेस हो जाएगा, फर्स्ट बोल रहा है आइडेंटिटी, जीरो इक्वल टू जीरो हो जाए, बोथ साइड में जीरो इक्वल टू जीरो, दिस साइड इक्वल टू जीरो, दिस साइड ऑल्सो इक्वल टू जीरो, दैट टाइम दिस वन मीनिंगलेस, ओके। दूसरा केस क्या है, yx तो मिला, yx मिला, बट जो yx मिला दैट डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन बाउंड्री कंडीशन, ठीक है, जो बाउंड्री कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, yx तो मिल गया, सॉल्व किया, ओडी को सॉल्व किया तो हमें yx मिल गया, बट दैट डज नॉट सेटिस्फाई बाउंड्री कंडीशन, ओके, बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते, तब जाके ये जो वेरिएशनल प्रॉब्लम है हमारा, दैट इज मीनिंगलेस, ओके। व्हेन f is independent of y dash, got my point, जब f y dash से इंडिपेंडेंट हो गया तब जाके क्या होगा, डेल f बाई डेल y इक्वल टू जीरो, बाई कौन सा, फर्स्ट फॉर्म से, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे तो ये आ जाएगा, ये जो आया व्हिच इज ए फाइनाइट इक्वेशन, ना कि डिफरेंशियल इक्वेशन, सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ही नहीं, नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन, सो इट वाज दिस वन मीनिंगलेस, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीमल जो मतलब yx जो आएगा दैट मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट, सो that situation is meaningless, so that variational problem is meaningless, okay। and fourth condition है, जब मेरा f ऐसा हो जाए, m प्लस n y डैश, आप जानते हो m xy से बनाया, n भी xy से बनाया, y डैश, ये f हो जाएगा, तब जाके क्या होगा, ऑयलर इक्वेशन से देखोगे तो मेरा क्या आएगा ना, डेल m बाई डेल y इक्वल टू डेल n बाई डेल x हो जाए, सॉरी, डेल m बाई डेल y इक्वल टू डेल n बाई डेल x हो जाएगा, बेसिकली एम वाई इक्वल टू एन एक्स, यू नो दिस नोटेशन, राइट, पार्शियल डेरिवेटिव का ही नोटेशन है, व्हिच इज ए फाइनाइट इक्वेशन, क्योंकि हमें से टोटल डेरिवेटिव मिल जाएगा, क्या मिलता है, मिलता है ना, डी एक्स इक्वल टू डेल एफ डेल एम बाई डेल एक्स मिल जाता है ना। टोटल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, डी एफ इक्वल टू डेल एफ बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई डी वाई, ऐसा मिलता है, ठीक है ना। नाउ ये एग्जैक्ट इक्वेशन का कंडीशन लगाओगे तो एग्जैक्ट इक्वेशन, इसको लगाओगे तो हमें फाइनाइट इक्वेशन मिल जाएगा, ना कि डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, सो दैट वन ऑल्सो मीनिंगलेस, ओके। नाउ आपके लिए अगेन एन trivial some practice problem, that one is given that this and in this and you can calculate what is the extremum value, ठीक है ना, आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। दिस वन ऑल्सो यू कैन ट्राई, गिवन दिस वन है, दिस सेटिस्फाई करते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सच दैट एक्सट्रीमल एग्जिस्ट, सो भाई एक्सट्रीमल को तो एग्जिस्ट करना है ना, एक्सट्रीमल को एग्जिस्ट करना है, तब जाके एक्सट्रीमल को एग्जिस्ट करने वाला जो क्राइटेरिया है लगाओगे, ऑयलर इक्वेशन से इसको कैलकुलेट कर लिया, देन जब ये yx आ गया, अभी बोला वेरिएशनल प्रॉब्लम, ये मिल गया, yx इक्वल टू x मिला, तो तब ये कब वेरिएशनल प्रॉब्लम मीनिंगफुल कब होगा,
वाई ए इक्वल टू बी को सेटिस्फाई करेगा, वाई सी इक्वल टू डी को सेटिस्फाई करेगा, जहां से क्या ए टू सी जा रहा है, जो भी है, ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात को, कि ये जो दोनों कंडीशन दिया था, बाउंड्री कंडीशन, दोनों को सेटिस्फाई करना है, अदरवाइज मीनिंगलेस हो जाएगा। उन्हीं दोनों को यूज करके ए का वैल्यू कैलकुलेट किया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 1 और 0 का वैल्यू दिया था, ठीक है ना, 0 का वैल्यू 0 दिया था, 1 का वैल्यू ए दिया था, ए का वैल्यू कैलकुलेट करना था। गॉट माई पॉइंट? ओके, दीज आर जस्ट रेगुलर एक्सरसाइज, ट्रिवियल एक्सरसाइज। दिस वन ऑल्सो आपको दिया है एंड दिस कंडीशंस आर गिवन है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। मैं उसको नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो बस टाइम वेस्ट है, नथिंग एल्स। आपको बस कुछ फॉर्मूला जानना है, उसको यूज कैसे करना है, एक एक एग्जाम्पल सर काफी है, ठीक है ना। नाउ आपको पहले ही लगा था कि मेरा जो आई है, आई वाई एक्स से बनाया है, ठीक है ना, वो क्या था, x1 to x2 था, f x y y डैश तक रुक गया था, ठीक है। अच्छा, इधर रुक जाएगा क्यों? y का डबल डेरिवेटिव आ जाए तो क्या होगा, y का ट्रिपल डेरिवेटिव आ जाए तो क्या होगा, मतलब इसको मैं एक्सटेंड करना चाहता हूं, y डैश y डबल डैश डॉट डॉट करके y n तक हम जा सकते हैं कि नहीं, nth डेरिवेटिव तक हो सकता है एक्सटेंड किया, ठीक है ना। तब जाके हमारा ऑयलर इक्वेशन क्या होगा, डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स, डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू 0 था, बट यहां पे एक डेरिवेटिव ऐड किया, इसका मतलब प्लस डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर डेल एफ बाई डेल डबल डैश इक्वल टू 0। ये था सेकेंड डेरिवेटिव तक। तो nth डेरिवेटिव तक क्या होगा, हम nth डेरिवेटिव तक एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा, -1 +1 डॉट डॉट करके जाएगा। तो ये माइनस प्लस कहां से आ रहा है, -1 पावर n। जब n का वैल्यू 1 पुट करोगे, n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो इसका वैल्यू -1 आ जाएगा, n इक्वल टू 2 पुट करोगे तो इसका वैल्यू +1 आ जाएगा। गॉट माई पॉइंट? ठीक है, इसी को यूज करके आगे बढ़ना है। तो ये आ जाएगा ऑयलर इक्वेशन, ठीक है ना, ऑयलर इक्वेशन आ जाएगा। इसको हम लोग ऑयलर पॉइसन इक्वेशन बोलते हैं। नाउ बात ऐसा है कि ये तो हम लोग एक्सटेंड कर दिया कि y डैश एंड देन कंटिन्यू टू yn, इसी के अंदर, राइट, स्पेस नहीं था तो नीचे लिखा। ये बेसिकली फंक्शन ऐसा होगा, x y डैश yn तक, ठीक है, ऐसा होगा। नाउ ऐसा हुआ, पहले y का फर्स्ट डेरिवेटिव था, फर्स्ट डेरिवेटिव तक था तो दो बाउंड्री कंडीशन था। अभी कितना हुआ, अभी n हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव nth डेरिवेटिव तक गया, तो कितना बाउंड्री कंडीशन होंगे, n प्लस 1। कितना बाउंड्री कंडीशन होंगे, n प्लस 1, टेल मी। टेल मी how many boundary conditions are there? Got my point? n प्लस 1 होंगे और कुछ ज्यादा। देखो, मैं सेकेंड डेरिवेटिव जब था, मैं पीछे जा रहा हूं, थोड़ा सा कलर भी चेंज करते हैं अदरवाइज मुश्किल होगा। जब मैं सेकेंड डेरिवेटिव को इंक्लूड किया, यहां पे देखो एक कंडीशन था, दूसरा कंडीशन था। सेकेंड डेरिवेटिव के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव वाला दो न्यू क्या आया, कंडीशन आया। अभी बताओ, जब n तक जाऊंगा, nth डेरिवेटिव तक कितना इंक्लूड होगा, तो जब फर्स्ट डेरिवेटिव था उनके लिए बाउंड्री कंडीशन 2 थे, राइट। जब सेकेंड डेरिवेटिव कंसीडर किया तब जाके कितना हो गया, 4 हो गया। जब थर्ड इंक्लूड करूंगा क्या होगा, थर्ड इंक्लूड करने से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बेसिकली 2 into 1, ये बेसिकली 2 into 2, ये बेसिकली 2 into 3। तो nth के लिए क्या होगा, nth के लिए 2 into n, मतलब 2n बाउंड्री कंडीशंस होंगे। इज इट राइट? गॉट माई पॉइंट? सो जो बाउंड्री कंडीशन हमारा जब nth डेरिवेटिव तक होंगे
उस टाइम तक हमारे पास बाउंड्री कंडीशन 2n नंबर ऑफ बाउंड्री कंडीशंस आर देयर। यू गॉट माय पॉइंट? ओके। अच्छा, नाउ अगेन सम एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल, दिस वन आई ऑफ वाई एक्स दिया है, जो कि ऐसे दिया है विद बाउंड्री कंडीशंस आर दिस, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव है तो 4 बाउंड्री कंडीशन आ गया 2 into 2 कॉन्सेप्ट से, तो टोटल 4 बाउंड्री कंडीशन आ गया। यूज इट एंड सिंप्लीफाई इट। आपके लिए काम है, देखो सिंप्लीफाई करके क्या मिला, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, बेसिकली पैराबोला टाइप ऑफ थिंग, जो भी है कुछ भी आया। अगेन एंड फंक्शनल दिया है जो कि ऐसे बनाया गया है, एंड इसके साथ चारों बाउंड्री कंडीशन है, क्योंकि हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो 4 बाउंड्री कंडीशंस होंगे, एंड इसको यूज करके आपको फाइंड करना है k का वैल्यू। k कुछ उसके अंदर इंक्लूडेड है, तो वेरिएशनल प्रॉब्लम मीनिंगलेस कब होता है? मीनिंगलेस कब होता है? उनका सेकेंड प्रॉपर्टी था yx तो मिल गया हमें, बट उसको हमारा जो बाउंड्री कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करना है, अदरवाइज मीनिंगलेस हो जाएगा। नाउ हमें तो मीनिंगफुल बनाना था, तो बाउंड्री कंडीशन को यूज किया, एंड उसके अंदर k था, k का वैल्यू 2 आना चाहिए। k का वैल्यू 2 नहीं होगा तो दैट वन मीनिंगलेस, क्योंकि हमारा सिचुएशन देखो एट द एंड दिस वन आया। नाउ बताओ 2 माइनस के वाई इक्वल टू 0, मैं बोल रहा हूं k 2 नहीं है, इसका मतलब y इक्वल टू 0, दैट इज मीनिंगलेस ना, दैट इज मीनिंगलेस, क्योंकि y को नॉन जीरो होना है, y कुछ भी हो जाए उनके लिए इसको सेटिस्फाई करना है, अदरवाइज एक्सट्रीमल मिलेगा कहां, 0 तो मिल जाएगा ना, राइट, गॉट इट। नाउ ये सब आप यूज कर सकते हो इजीली, तो मैं फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ही सीखा था, उन तीनों को यूज करके कुछ स्पेशल केसेस सीखे थे, एंड उसके बाद हम लोगों का जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल का फर्स्ट डेरिवेटिव तक हम रुक गए थे, उसी तक रुक जाना सही है क्या? उसको हम तो थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग उसको कहां तक गया, थर्ड डेरिवेटिव तक। गॉट माय पॉइंट? यू गॉट माय पॉइंट? सॉरी, सेकेंड डेरिवेटिव तक गया, एंड उसको एक्सटेंड करके nth डेरिवेटिव तक गया। उनके लिए कितना नंबर ऑफ बाउंड्री कंडीशंस चाहिए उसको मैं विजुअलाइज करके बोला हूं, दैट्स ऑल, ठीक है ना। अगेन फंक्शनल इन्वॉल्विंग मोर डिपेंडेंट वेरिएबल, नाउ यू गॉट माय पॉइंट। अभी मैं बोला था कि यार डिपेंडेंट वेरिएबल का मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव तक रुक गया था, डिपेंडेंट वेरिएबल का फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, उसके बाद और कुछ नहीं किया। गॉट माय पॉइंट? अभी क्या कर रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा क्या? एटलीस्ट 1 होगा, बट एक तो नहीं होगा, मतलब एक से ज्यादा भी तो हो सकते हैं। तो यहां पे हम वही काम कर रहे हैं, सेम किया, y का फर्स्ट डेरिवेटिव, ये दोनों हम लिखते थे, अभी बोल रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल एक नहीं ले रहा, y1 y2 डॉट डॉट करके yn तक, तो उनका डेरिवेटिव भी होंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव तक किया, इनको भी हम लोग nth डेरिवेटिव तक एक्सटेंड कर सकते हैं क्या? nth डेरिवेटिव तक एक्सटेंड कर सकते हैं क्या? दिस वन इज फॉर यू, दैट क्वेश्चन obviously you can think in your mind and you can express your opinion in the comment section, okay, got it। so this form basically था del f by del y minus d by dx del f by del y dashed, this one our Euler form। now ये बताओ, यहाँ पे मेरा y से ही बनाया गया था, बट यहाँ पे y1 y2 करके डॉट डॉट करके yn तक है, तो हम लोग इसको क्यों ना yn से रिप्लेस कर दे, ठीक है ना, जहां पे where n इक्वल टू 1 2 डॉट डॉट करके n, तो ये सबसे बेटर होगा m से रिप्लेस कर दो, m से, जहां पे m मेरा 1 से n तक है। डन, गॉट इट। तो इसको ऐसे n से ना लिख के m से लिखो, जहां पे
m कौन कौन है 0 1 2 डॉट डॉट करके गॉट इट सो दैट्स ऑल। एंड इसको यूज करके देखो अभी तुरंत एक एग्जाम्पल आ गया। डिपेंडेंट वेरिएबल 2 हो गया y डैश z डैश, तो y की रेस्पेक्ट में ऑयलर इक्वेशन लिखा, z की रेस्पेक्ट में ऑयलर इक्वेशन लिखा। ये दोनों को यूज करके देखो बाउंड्री कंडीशन जो थे वो भी इंक्रीज हो गया, 2 था 4 हो गया, क्योंकि 2 वेरिएबल आ गया तो 4 हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करो ना यार, 2 इंटू 2। बाउंड्री कंडीशन कितना होंगे 4 होंगे। एंड सबको यूज करके सिंप्लीफाई करके आपका जो आंसर आ जाएगा, कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए बोला तो आपका रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल मिल जाएगा। तो y का वैल्यू फाइंड करना था पहले, क्योंकि पहले बस y था। एप किससे बनाया था, x y डैश से, बट अभी ऐसा केस नहीं है, x से भी है, y डैश है, z डैश ऑल्सो देयर। तो दिस वन मेरा एक्सट्रीमल था, दिस वन ऑल्सो एक्सट्रीमल। हमारे पास 2 एक्सट्रीमल मिलेगा क्योंकि हमारे पास 2 डिपेंडेंट वेरिएबल है। गॉट माई पॉइंट? और कुछ नहीं। देखो इतना कुछ मैं एक एक करके कॉपी में लिखते जाऊंगा, तो अभी तक जितना हुआ ना, ये शायद 40 मिनट्स का काम था। ये लगभग 1.5-2 घंटा लग जाता इतना काम करने के लिए। तो 2-3 वीडियो लेक्चर ऐसे ही लग जाता, टोटल 4-5 वीडियो लेक्चर लगेगा इसको कवर करने के लिए। एंड होपफुली इसको मैं आज ही कवर कर दूंगा एक ही लेक्चर के अंदर। ऑयलर इक्वेशन ये थोड़ा सा हेजी हो गया पीडीएफ में, कोई बात नहीं। ऑयलर इक्वेशन का पैरामेट्रिक फॉर्म ऑल्सो दे यार, मेरा बात को समझो यार। देखो I मेरा x था, सॉरी y ऑफ x लिखता था कि y x के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी क्या लिख रहा हूं, x t y t। इसका मतलब क्या, x एंड y दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है, पैरामीटर t के ऊपर। और उसका इंटीग्रेशन ऑब्वियसली क्या होगा, देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x डैश होंगे, y डैश होंगे। गॉट माई पॉइंट? गॉट माई पॉइंट? x डैश मीन क्या है, dx बाई dt, y डैश मीन्स क्या है, dy बाई dt। ये हो जाएगा। नाउ इसके साथ क्या होगा, x इक्वल टू phi1 t, y इक्वल टू phi2 t। और कुछ नहीं होगा, 2 कंडीशन होंगे बाउंड्री कंडीशन, t1 लेस देन और इक्वल टू t2 होंगे। ठीक है, गॉट इट? ऐसा होगा। एंड इसको सॉल्व करना है तो सेम तरीके से करो ना यार। जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल x है, dy इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, डेल f बाई डेल y डैश। बट यहाँ पे क्या होगा, x डॉट मीन्स dx बाई dt हो जाएगा। सिमिलरली डेल f बाई डेल y माइनस डी बाई dt डेल f बाई डेल y डैश इक्वल टू 0 होगा। ये दोनों सिचुएशन आएगा, दोनों को हैंडल करना है। तो दिस वन और पैरामेट्रिक फॉर्म बेसिकली। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है x एंड y है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, पैरामीटर t के ऊपर। दैट्स ऑल, दिस वन पैरामेट्रिक फॉर्म। एंड इनका एग्जांपल देखो यार, ये आपका फंक्शनल दिया है एंड विथ कंडीशन दिया है, सिंप्लीफाई इट, x का वैल्यू फाइंड करना है। दैट्स ऑल, ओके, ठीक है ना। पैरामेट्रिक फॉर्म में बस x दिया है, तो बेसिकली ये बनाया किससे है, t मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x डैश मींस dx बाई dt बेसिकली। ठीक है, डॉट को हटा दो, ये है मेरा। ठीक है, इसको यूज करके चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा वो डी की हेल्प से, ऑयलर इक्वेशन की हेल्प से आप बनाओ। ठीक है, गॉट इट? अच्छा, नाउ अनदर केस ऑल्सो देयर। सी ऑब्जर्व दैट हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल था, पहले डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग क्या किया, इंक्रीज किया। नाउ क्या किया, नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या किया, इंक्रीज किया। तीनों चीज तो है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का ऑर्डर जो था डिपेंडेंट वेरिएबल का, उसको हम लोग इंक्रीज किया एक बार। उनके लिए कुछ फॉर्मूलाज एक्सटेंड हुआ, मैं दिखा दिया, इसको टैकल कर लिया। बाकी सिचुएशन है, इनको डिक्रीज तो नहीं कर सकते ना, शुरू 1 से किया, नेगेटिव थोड़ी ना हो सकते, 0 थोड़ी ना हो सकते, राइट? गॉट इट?
एटलीस्ट 1 से शुरू करो यार, अदरवाइज क्या होगा, राइट, मीनिंगलेस है, ऐसा रियलिटी में मीनिंग होगा नहीं। नाउ हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को भी तो इंक्रीज कर सकते हैं ना, इंक्रीज कर सकते हैं, वही काम इधर कर रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑयलर ऑस्ट्रोगस्ट की इक्वेशन, ठीक है ना। मतलब ये कुछ नाम है, नाम भूल गए कोई बात नहीं। क्या बना रहा है, देखो फंक्शनल किससे बना रहा है, कलर चेंज करते हैं, किससे बना रहा है, जेड एक्स वाई, मतलब जेड मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है किसके ऊपर, एक्स के ऊपर, वाई के ऊपर। तो अभी बताओ यहाँ पे जो डेरिवेटिव वाला टर्म होगा, जेड एक्स जेड वाई, ये सब होगा। गॉट इट, गॉट इट। एंड फॉर्चुनेटली और यू कैन से दैट दिस वन, इनके लिए जो ऑयलर इक्वेशन होगा, आप बताओ, डेल एफ बाई डेल कौन होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है, बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहां पे होता है, कौन है, एक्स है। डेल एफ बाई डेल जेड एक्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और तो है एक, वाई, डेल एफ बाई डेल जेड वाई। आप बोलो मैं दो के लिए करा हूं, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इंक्रीज नहीं कर सकते, करोगे तो और कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। सेम वे में यू कैन प्रोसीड। गॉट इट, अगेन यू गॉट इट। आई होपफुली दिस वन इज वेरी वेरी इजी फॉर यू। गॉट इट। सो ये भी जानना है, क्योंकि आपका बस फॉर्म चेंज कर देंगे, बस एक्सटेंशन है, बट काम आपका वही है, ऑयलर का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये तीनों को यूज करके काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी और एक न्यू टेक्निक आएगा, उसको मैं बाद में बोलता हूं, जो कि ऑयलर फॉर्म से रिलेटेड नहीं है, बट वो लॉजिकल है, वो लॉजिकल है। उसका नाम कुछ था, मैं वो भी भूल गया, कोई बात नहीं, बट वो लॉजिकली आप कर सकते हो। उसका थ्योरम का नाम क्या है वो नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, नाम जानना उतना चाहिए भी नहीं, क्योंकि कितना टॉपिक का आप नाम मेमोराइज करके रखोगे, बहुत मुश्किल है। एक बार सीखोगे बाकी टाइम भूल जाओगे, कोई बात नहीं, बट जो लॉजिक है उनके पीछे वो आपको पता होना चाहिए, राइट। गॉट इट। अच्छा चलो प्रोसीड करते हैं। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, जेड एक्स एंड वाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स से ज्यादा है, एंड इसको आप ऑयलर इक्वेशन को यूज करके देख सकते हो, ये लैप्लास इक्वेशन है। ओके नाउ हम लोग जा रहा है दिस वन यू कैन ऑल्सो ट्राई योर सेल्फ। नाउ दिस वन इज आवर क्वेश्चन एंड दैट वन इज नोन एज आइसोपैरामेट्रिक फॉर्म। यहां से भी सीओबी में क्वेश्चन पूछा गया था, सॉरी दिसंबर 2025 में सीएसआर का क्वेश्चन पूछा गया था आइसोपैरामेट्रिक फॉर्म से। आइसोपैरामेट्रिक फॉर्म क्या बोलते हैं, मेरा एक फंक्शनल दिया है, ठीक है, सब्जेक्ट टू दिस बाउंड्री कंडीशंस आर देयर विद दिस रेस्ट्रिक्शन, दिस एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्शन। ऐसा होगा तो सी एनी फिक्स्ड कांस्टेंट, ठीक है ना, मान लो कोई रियल नंबर है, ओके चलेगा। नाउ देन हमें एक न्यू फंक्शन कंसीडर करना पड़ेगा, वो क्या है ना, मेरा जो दिस एफ एक्स है, दिस ये स्मॉल एफ है, राइट। एफ किससे बनाया गया, जो भी है उसको लिख देते हैं ब्रैकेट में, प्लस लैम्डा इंटू दिस वन, मतलब जी एक्स वाई वाई डैश, ऐसा कंसीडर करना है। देन इसके ऊपर यूज ऑयलर फॉर्मूला। गॉट इट, ऑयलर फॉर्मूला, इसके ऊपर ऑयलर फॉर्मूला यूज करके एज इट इज कंटिन्यू करो। ध्यान में रखना दिस कंडीशन इज इंक्लूडेड है, दिस फॉर्म इज आइसोपैरामेट्रिक फॉर्म। यहाँ पे जो लैम्डा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लैग्रांज मल्टीप्लायर, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लैग्रांज मल्टीप्लायर। देखो यहाँ पे हम कंसीडर कर लिए हैं दिस वन, ठीक है, इसको कंसीडर करोगे, लैम्डा लैग्रांज मल्टीप्लायर है, देन अगेन यूज ऑयलर इक्वेशन एंड प्रोसीड फर्दर, ठीक है। आपका प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन दिया हूं, क्वेश्चन नंबर इज दिस। यहाँ पे
y दिया है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है y0 इक्वल टू 0 को, y पाई इक्वल टू 0 को, एंड क्या है दिस कंडीशन को जहां पे ये फंक्शनल इज दिस। ओके, गॉट इट। एंड देन यू नीड टू फाइंड सॉल्यूशन। तो क्या कर रहे हैं उन्होंने, देखो सिंपली एफ को बस क्या कंसीडर किया, ध्यान से देखो एग्जाम्पल के थ्रू देखो क्या किया, दिस y डैश, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूंगा तो आपको क्लियर लगेगा, दिस इक्वल टू आवर कहा गया दिस फंक्शनल का जो एफ है, ठीक है। एंड ये जो y स्क्वायर है लैम्डा के साथ, दैट इज आवर g एक्स्ट्रा कंडीशन, ठीक है। एंड देन एज इट इज यूज ऑयलर इक्वेशन, ऑयलर्स इक्वेशन, then as it is use Euler equation, got it? Okay, now simplify it using the given condition for non-trivial solution, you can proceed further like that। जैसे आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन फाइंड करता था वही है, ठीक है। ये भी कोई एक्स्ट्रा काम नहीं हुआ। तो इसका नाम था आइसोपैरामेट्रिक फॉर्म, जो कि आइसोपैरामेट्रिक फॉर्म ये न्यू है, मतलब थोड़ा सा अलग से है, इसको यूज नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे, मतलब नहीं जानोगे तो इनके लिए लैग्रांज मल्टीप्लायर को यूज करता है एंड देन प्रोसीड करता है, बट स्टिल इट इज कनेक्टेड टू ऑयलर्स फॉर्मूला, ऑयलर्स थ्योरम, ऑयलर्स थ्योरम से ही कनेक्टेड था। अभी हम लोग जो क्वेश्चन को हैंडल करने जा रहा हूं इसी के बारे में मैं बात कर रहा था, रेले-रेटजे मेथड। रेले-रेटजे मेथड ये इंपॉर्टेंट है, ये न्यू कॉन्सेप्ट है जो कि ऑयलर थ्योरम का जो फॉर्म था उससे थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। अच्छा, थ्योरम का मैं स्टेटमेंट में नहीं जा रहा हूं, आपको डायरेक्ट लेके चलते हैं एग्जाम्पल की तरह, आपको कैसे इसको यूज करना है आपको क्वेश्चन में ही दिया है। देखो, फाइंड द approximate solution using this method of the functional, this functional दिया है with this condition। ओके, ये है क्वेश्चन। अब मानो यही स्टेटमेंट है थ्योरम का, सॉरी ओके, जो रेले-रेटजे थ्योरम था उनका स्टेटमेंट ये है। नाउ इसको कैसे हैंडल किया जाए, ओके सो देखते हैं इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं हम। अच्छा, मेरा कंडीशन है y0 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू 0, ये दोनों को सेटिस्फाई कर जाएगा ऐसा कोई y को हम कंसीडर कर रहे हैं, कोई कांस्टेंट, सम कांस्टेंट, मैं उसको कुछ c मान लिया, ठीक है, x माइनस 0, x माइनस 1, देन क्या होगा, जब x का वैल्यू 0 पुट करोगे तब जाके ये 0 हो रहा है क्योंकि दिस फैक्टर टेंड्स टू 0, एंड जब x का वैल्यू 1 पुट करोगे दिस 1 पे जा रहा है, दिस 1 0 पे जा रहा है, तो अगेन y टेंड्स टू 0। तो बेसिकली मेरा जो y होगा वो है c इंटू x माइनस 1। तो हमें ऐसे कंसीडर करना है, कांस्टेंट लिया और दो कंडीशन जो दिया है बाउंड्री कंडीशन उनको सेटिस्फाई कर जाएगा ऐसा y ढूंढ लिया। ओके, नाउ क्या दिया था हमारा फंक्शनल j दिया था 0 to 1 2xy प्लस y स्क्वायर माइनस y डैश स्क्वायर dx दिया था, ठीक है। नाउ इसके ऊपर हम y कंसीडर कर लिए है, x से रिप्रेजेंट किया गया, y डेरिवेटिव इसके अंदर प्रेजेंट है तो c इंटू 2x माइनस 1 ऐसा आ जाएगा, y डैश को पुट करो इसके ऊपर x के थ्रू एंड देन इसको प्रोसीड करते जाओ तो j का वैल्यू कुछ फंक्शन ऑफ c आएगा, गॉट इट। j का वैल्यू जो आएगा वो फंक्शन ऑफ c आएगा। देखो यहाँ पे j का वैल्यू फाइनली कैलकुलेट करने के बाद ये आया। उसके बाद आपको क्या करना है पता है, रेले-रेटजे मेथड यूज करना है। तो वो j था डेल j बाई डेल c इक्वल टू 0 करना था। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 कर रहे हो कि इसके ऊपर जो हम लोग y इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन ऑफ x माना था, दैट कॉन्स्टेंट c, ये c ना हो कि a भी तो हो सकता था, जो होगा उनके रेस्पेक्ट में
पार्शियल डेरिवेटिव करके 0 कर देंगे। एक ही वेरिएबल है तो पार्शियल मींस नॉर्मल डेरिवेटिव कर सकते हो, क्योंकि जे अभी सी का फंक्शन है बस। तो डी जे बाई एक ही तो वेरिएबल है, अभी सी को ट्रीट कर रहा हूं तो उनके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, चलेगा। उसको सिंप्लीफाई करके सी का कुछ वैल्यू आएगा, जो वैल्यू आएगा वही मेरा फाइनल वाई एक्स में पुट कर देंगे। सी का वैल्यू यहाँ पे आया -5/18 एक्स इंटू एक्स माइनस 1, वही लिखा, इन्होंने माइनस कॉमन लेके इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। गॉट माई पॉइंट, दैट इज आवर रिले रेडजे मेथड। ये न्यू कॉन्सेप्ट है, तो इंक्लूड हुआ आइसोपैरामेट्रिक फॉर्म एंड रिले रेडजे मेथड। बाकी जितना था वो एज इट इज था, उसको मतलब इंक्लूड करने का कोई जरूरत है नहीं। आई थिंक दिस मच इज एनफ फॉर यू। अप टू इतना तक आप कर लिए हो, अब इतना कर लिए हो तो यू कैन मैनेज ऑल क्वेश्चंस। आई होप जनरल एप्टीट्यूड में इस बार ना एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था सीओवी से, और 4.75 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछा गया था होपफुली। आई डोंट नो, तो आपके पास ऑलमोस्ट 12.5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था सीओवी से। तो सीओवी से मैं फाइनली जिस्ट करके लिखूंगा, तो मैं लिखता हूं, शुरू में जाके कोई स्पेस मिलेगा तो ठीक है, इधर ही लिख देते हैं। आपको सीखना है व्हाट इज फंक्शनल, देन सीखना है ऑयलर्स फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म सीखना है, एंड देन आपको क्या करना है, आपको रिले रेडजे मेथड सीखना है, आइसोपैरामेट्रिक फॉर्म सीखना है, ऑयलर का फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म का कुछ पार्टिकुलर केसेस है वो सीखना है। That is enough for you. I hope this one is helpful for you. If you like this solution, please share, subscribe. Thank you.